हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। थोड़ा सा लॉकडाउन में आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो यहाँ पर कहानी में एक काम वाली बाई है ना। काम वाली बाई को हमारे यहाँ पर जो है दाई कहते हैं। तो काम वाली बाई एक दिन जो है तो काम करने के लिए अपनी मालकिन के यहाँ पर जा रही थी। इसी बीच उसे रास्ते में एक फुल्की का ठेला देखा, जहाँ पर काफी लोग जो है तो खड़े होकर के फुल्की खा रहे थे। तो इसको भी लगा कि कितनी अच्छी फुल्की है, मुंह में पानी आ गया है ना। तो इसका भी मन हुआ फुल्की खाने का, लेकिन इसके पास फुल्की खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसने कहा चलो आज मालकिन से अपन जो है तो फुल्की खाने के लिए पैसे मांगे। तो उस दिन जब वह काम करने के लिए अपनी मालकिन के पास पहुंची, तो उस दिन उसने खूब मन लगा करके जो है तो काम किया। और जब आने लगी तो मालकिन से कहा कि मालकिन 5 रुपये दे दो। मालकिन ने कहा काहे के लिए दे दो भाई। तो इसने कहा कि मालकिन हमें जो है फुल्की खानी है। मालकिन को बड़ा गुस्सा आया कि हम तो जो है तो लॉकडाउन में फुल्की खा नहीं रहे, ये बड़ी आई फुल्की खाने वाली। तो मालकिन ने कहा कि चलो कुछ नहीं मिलेगा, बड़ी आई फुल्की खाने वाली। तो मालकिन ने जब पैसे नहीं दिए तो ये रोने लगी। ये देखो आंसू। जब रोने लगी तो ये रोते रोते अपने घर को जा रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि रास्ते में इसे एक सोने की अशर्फी पड़ी हुई मिली। तो ये एकदम से मुस्कुराने लगी। इसने अशर्फी को उठाया और ले जाकर के बाजार में बेच दिया। बाजार में बेचा तो इसके पास काफी सारे पैसे आ गए। जब काफी सारे पैसे आ गए तो इसने सोचा कि अब फुल्की जो है यहाँ क्या खाएं, चलो बाजू वाले शहर में मेला लगा है तो मेला में चल के फुल्की खाते हैं और मजा आएगा। तो ये बाजार से फेयर एंड लवली वगैरह लेकर के आए। फेयर एंड लवली वगैरह इसने लगाई, अच्छी सुंदर सी चंदन वंदन लगा के है ना, परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के और सुंदर सी तैयार होकर के ये मेला को चल दी। मेला जब जाने लगी तो क्या हुआ कि मेला जाने के लिए एक नदी पड़ती थी। इस नदी को पार करने के लिए क्या था कि जहाज से जो है तो इस नदी को पार करना होता था। ये जहाज नदी में जो है चलते थे। तो इसने कहा चलो कोई बात नहीं है ना, जहाज से भी अपन जो है तो जा सकते हैं, क्योंकि इसके पास पैसे तो आ ही गए थे है ना। तो ये इसमें जहाज में बैठ गए, ये बैठी हुई है तो है ना। तो अब जहाज से
ये जो है तो नदी को पार करती है और यहाँ पर मेले में पहुँचती है। मेले में फुल्की की दुकानें लगी हुई हैं, है ना, खिलौनों की दुकानें लगी हैं बच्चों के लिए, है ना, साड़ी की दुकानें लगी, अलग अलग प्रकार की कई सारी दुकानें लगी। ये पूरा मेला है ना, यहाँ पर भी दुकानें लगी हुई हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है क्या था, जैसे ही ये मेला में अंदर दाखिल हुई, प्रवेश की, यहीं पर सबसे पहले उसकी नजर पड़ी हिंडोला पर, है ना। हिंडोला मतलब झूला, है ना। तो हिंडोला जो है तो इसका बहुत फेवरेट था। तो ये फुल्की उनकी सब भूल गई और बोली सबसे पहले तो अपन हिंडोला झूलेंगे, है ना, पैसे की कमी थी नहीं। तो ये आई और यहाँ पर पैसे दे करके हिंडोले में बैठ गई। बोली सबसे पहले क्या करेंगे, अपन हिंडोला झूलेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है उसने हिंडोले में बैठ गई। इसी समय क्या हुआ कि पास के ही राज्य से यहाँ पर जो है तो राजा साहब आए हुए थे इसी मेला को देखने के लिए। ये सुंदर से राजकुमार, है ना, देख रहे, सुंदर, है ना, बहुत सुंदर। तो ये जो राजा साहब हैं इनका नाम था राजा बाज बहादुर। राजा बाज बहादुर, है ना, बहुत बहादुर थे। तो राजा बाज बहादुर, तो इनके बाज जैसी दृष्टि ने, है ना, क्या किया कि इस हिंडोला में बैठी हुई सुंदरी को देखा जो फेयर एंड लवली लगा के आई थी, है ना, और उस पर जो है तो मोहित हो गए। और मोहित जब हो गए, है ना, इतनी सुंदर लगी कि इन्होंने क्या किया कि उसके समक्ष जो है तो शादी का प्रस्ताव रख दिया, है ना। तो राजा साहब ने शादी का प्रस्ताव रखा, है ना, वो भी एक भाई के समक्ष, काम वाली भाई के समक्ष। तो उसने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया तो राजा साहब ने उससे शुभ विवाह कर लिया। और जब शुभ विवाह हो गया तो अब वो क्या बन गई, रानी, है ना। अब आप खुद सोचिए कि ये जो कामवाली बाई है, एक छोटे से फेयर एंड लवली के पाउच लगाने से वो इतनी सुंदर हो गई कि उस पर राजा साहब स्वयं मोहित हो गए। तो अब तो वो रानी बन गई। एक से एक महंगी क्रीमें उसके लिए आने लगी, है ना, रत्न आभूषण, है ना, नए नए वस्त्र पहन करके, अच्छी अच्छी पोशाक पहन के अब वो उसके रूप में और निखार आ गया। तो अब वो रानी कैसी हो गई, रूपमती, है ना, रानी रूपमती, पूरे रूप की धनी। ठीक। तो ये कहानी एक दाई से शुरू होती है और रानी पर जाकर के खत्म होती है। तो दोस्तों यहां पर हम देखें तो ये दाई का महल, अशरफी महल, ये जहाज महल, ये हिंडोला महल, राजा बाज बहादुर का महल और रानी रूपमती का महल। तो ये कहाँ के महल हैं दोस्तों? तो ये आपके मध्य प्रदेश के मांडू, है ना, मध्य प्रदेश के
मांडू के महल हैं, है ना। मध्य प्रदेश के मांडू के महल कौन कौन से? दाई का महल, असरफी महल, जहाज महल और हिंडोला महल, राजा बाज बहादुर का महल और रानी रूपमती का महल। तो दोस्तों, इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के लिए इस YouTube चैनल को देखते रहें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन दबा दें ताकि और नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।